बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। एक ऐसे सिंगर जिन्होंने मौसीकी में नई तरह डाली, जिनने हमारा फोक कल्चरल म्यूजिक पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। इतने गाने ना किसी सिंगर ने गाए और ना ही किसी सिंगर की इतनी कैसेट्स कभी बिकी जितनी हमारे आज के मेहमान की। हर दुखी मन का सहारा, पूरे पाकिस्तान का लाला, तशरीफ लाते हैं अताउल्लाह ईसा खैरवी। और मेरे शो के दूसरे मेहमान, मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी विटी, ओह माय गॉड, नसीम विकी। लाला, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हमारे सलामत रहें, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, खुशी की बात है। आज तो पूरा पाकिस्तान टीवी के आगे बैठा होगा। हाँ, थैंक यू ऐसे इंशाल्लाह बैठेगा, क्यों नहीं। हमारे लाला जी जो आए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और पिछले दिनों सुना था कि आपकी तबीयत जो थी वो नासाज थी, तो पूरी कौम ने आपके लिए दुआएं की हैं। हम भी तहे दिल से आपके लिए दुआ गो हैं। और विकी, तुम्हें तो पता है लाला ने कितना गाया है मेरे लिए, तेरे के इंसाफ के लिए क्या कुछ किया लाला ने। जी, अब ये बात कर रही थी तो बता भी दूं कि एक्चुअली हैंडसम खान साहब जो हैं वो कहाँ और क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे हसन साहब जो हैं वो जरा लंदन के दौरे पे हैं, थोड़ी दिन की छुट्टियों पे हैं, जल्दी वापस आएंगे आपके साथ। भी वेले सुनते सी क्या तुसी भाई हुआ और 100 दिन के बाद वेला नहीं हुआ, बहुत काम करने आया। क्या हो गया? 100 दिन के बाद लोगों ने इनसे पूछा कि जी क्या हुआ, कहते जी 100 दिन हो गए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। देखो जी, एक बात तो पूरी होगी ना, अब इंशाल्लाह दूसरी भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे लाला जी, अगर नया पाकिस्तान ना बनया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ने कुछ नहीं कहना, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ये भी कहा करे मेरे मुंह में खाक, मैं जो बात करने लगा। नहीं विकी साहब, आप वो बात बहुत अच्छी करते हैं। कौन सी वाली? चाचा के बारे में। अच्छा, वही वाली कि चाचा जी आपकी हर बात जो वो फेंकने वाली हाँ है, जी। आपकी हर बात जो वो लाख रुपए की है। और चाचा के सर में 7 चूलों की हाँ। चाचा खाक में मिलके ही खज्जल ख्वार होता है। लाला जी, बचपन में आपको गाने की इजाजत नहीं थी, तो फिर घर वालों को कैसे राजी किया गाने के लिए? अल्लाह गरीब की रहमत करे, मेरी अम्मी तो राजी थी, बाप राजी नहीं था। वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन राजी नहीं थे मुझसे, कम से कम इस शोबे में आने की वजह से। घर में एहतजाज करना पड़ा, मतलब नाराजगी हुई, इख्तलाफात हुए? ज़ाहिर है ट्राइबल पठान है, वहाँ गाना बजाना बहुत मुश्किल था। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब भी बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझती कि ये एक मखसूस लोगों का काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं। क्या स्ट्रगल की उस टाइम पे, फिर किस तरह से क्या स्ट्रगल ये थी कि मुझे गाना बजाना तो आता नहीं था, शौक ज़रूर था, जुनून था, जुनून की हद तक, लेकिन गाना बजाना ABC मुझे नहीं आती थी। तो रेडियो पे उस वक्त 2 इदारे थे, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न, वो मुझे अंदर नहीं जाने देते थे कि पहले जाओ सीख के आओ। हाँ। उसके बाद जो मैं आज तक सीख रहा हूँ मैं नहीं सीख पाया, मेरे हालात नहीं थे ऐसे, न मेरा मिजाज ऐसा था। हाँ। कि जो सीखने के लिए लवाजमात चाहिए होते हैं वो मुझ में नहीं थे। तो ये शौक किसको देख के हुआ? इंस्पिरेशन कौन थी? किसके गाने सुना करते थे? कहाँ जाके छुप किसी को देख के नहीं हुआ। जब मैंने होश संभाला तो मुझे इस तरफ मैं राग़िब था। और जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था तो असातिज़ा चूँकि बड़े दूरअंदेश होते हैं, बड़े विजन वाले होते हैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ मुझ में देखा तो मुझे मेरी ड्यूटी लगाई कि सुबह कौमी तराना भी मैं और फिर ये है कि शौक़ और जुनून की हद तक जो लगन थी, हाँ, मुझे यहाँ तक ले आई।
लाला, आपसे पहले गाना बाकायदा हुनर की तरह सीखा और गाया जाता था, फिर आप पर इल्ज़ाम क्यों है कि आपने गाने को आसान कर दिया? बस आसान समझ लो या अल्लाह की जानिब से होता है सारा। मुझ में कुछ था। ये इल्ज़ाम आप कबूल करते हैं? मैं तो पहले दिन से करता हूँ। तो मैं खुदरो पौधा हूँ अल्लाह की तरफ से। मेरी मार्केटिंग भी हुई और मुझे यहाँ तक लाने में मेरे अल्लाह जल्ले शान हूँ का सारा कमाल है। असल में बात यह है कि लाला जो है ना ट्रेंड सेटर हैं, ये अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इनका जो स्टाइल है आप देखिए हमारे दिलों में उतरता है। लाला जी ते अपनी मिट्टी नाल जुड़े हैं ना, तुसी 3 महीने हो गए इक़्तिदार नाल जुड़े हो। और बहुत सारे लोगों को भी जुड़े हुए हैं। हर बंदा यही कहता है सानू ही जुड़ गए ने। वैसे खान साहब जदों से तुसी ये साबका हुक्मराना नूं जुड़े हो ना, वो बेचारे कोई नैब च जुड़े है, ठीक है, कोई जेल च जुड़े है, कोई आपस च जुड़े है। और उनको मुसीबत बड़ी जिन जिन के पास पैसे जुड़े हैं। और वो जुड़े हुए पैसे वापस लेने हैं। वो हमारी कौम का पैसा है विकी, तुमने मेरे साथ चलना है। जब उठाएगा इमरान माल बनेगा नया पाकिस्तान। ना इमरान माल वास्ते होए तो न मैं पाकिस्तान बनाने के लिए तो उठाएंगे ना। आपने खिलाया था लाला के लिए। और शुक्र है खान साहब आपके मुंह से भी लाला जी के लिए जी निकला है, वरना आपने तो हमेशा ओए कह के बुलाया सबको। सारी जिंदगी आपने कितना अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी बॉलिंग की, कितना अच्छा कैप्टन रहे हैं। ये एंड पे आप राई हो गए हैं आप। और खान साहब देखो चंगे भले पढ़े लिखे तो बुलाते किस तरह, ओ डिप्टी, ओ आईजी, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माशाल्लाह जैसे खान साहब बोलते हैं लग रहा है गवर्नमेंट नहीं चल रही, मौला जट चल रही। और लाला जी नूं जी करके पता क्यों बुलाते हैं, हाले तराने के पैसे नहीं ना पूरे देते। लेकिन उनको पता है ना कि अल्लाह ने जो मुंह से लफ्ज निकलवाया वो पूरा हुआ है, कहीं उल्टा गाना ना गा दें। आपको किस गाने से शोहरत मिली? वो गाना कब और कहाँ रिकॉर्ड करवाया था? क्योंकि उस टाइम पर तो यूट्यूब भी नहीं था, तो फिर गाना वायरल कैसे हो गया? सिफारशी प्रोग्राम चला था पीटीवी पे, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था पीटीवी। नीलाम घर चलता था कराची से 73 में, तब पैदा ही नहीं हुई थी आप। मगर वाटर कूलर बहुत जीते हैं। वाटर वो कूलर टीवी पे जब बोलते थे हमें लगता था वो वाटर कूलर हमारा हो गया। लेकिन मुझे नहीं मिला। तो 73 में वो पहली दफ़ा ऑन एयर गया। मैं जो गाना मेरा हिट हुआ 78 में RGH फैसलाबाद से रिकॉर्ड हुआ था वो। अच्छा, उसकी वजह से शोहरत मिली मुझे। हाँ, हाँ। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। ये वो गाने थे जिनकी वजह से मुझे शोहरत मिली। आहा, दो बोल हो जाए जरा। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। जो ना करना था वो भी कर डाला, जो ना करना था वो भी कर डाला। हमने जालिम तेरी खुशी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोज जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। क्या बात है लाला जी, क्या बात है। बहुत खूब। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ? फायदा इन्ना कि मैं आज थोड़े सामने बैठा, वरना तुसी किसी नूं बर्दाश्त कर दो। मैं इसलिए पूछण दे कोई इश्क के चक्कर च? मुख्तसर दो अशार में बता दूं कि उनकी मखमूर निगाहों के करिश्मे तौबा पाक बाजों को भी मैखार बना देते हैं, और पै बपै जुल्म सितम राह मोहब्बत में कमर एक इंसान को फनकार बना देते हैं। वाह, वाह।
बहुत खूबसूरत। ब्यूटीफुल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। आपने यूँ तो हर तरह के गाने गाए, मगर जितने सैड सॉन्ग्स आपके मुंह से अच्छे लगते हैं उतने किसी के भी मुंह से अच्छे नहीं लगते। आपके गानों से ट्रक ड्राइवर्स और नाकाम आशिकों को खास लगाव है, इसकी क्या वजह है? बेसिकली तो जो अल्लाह ने मेरे गले में चिप फीड की है उसमें दर्द है, उसमें मेरा अपना कोई कमाल। हाँ, मेरे हालात ने पॉलिश ज़रूर किया है, लेकिन बेसिक तो अल्लाह की तरफ से था। बाकी चूँकि मैं पहले नॉन प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होती थी, मैं टेप रिकॉर्डर का सिंगर हूँ। हाँ। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे जाने के लिए तो एक मेयार चाहिए था उस वक्त। हाँ। कि आने वाला बच्चा जो शायर है, जो लिखारी है, जो एक्टर है, जो गायक है, उसमें टैलेंट है, उसको एबीसी आती है, तो उसके बाद वो एंटर होते थे। तो चूंकि मुझे एबीसी नहीं आती थी, हाँ। तो उन्होंने मुझे उन इदारों को मुझसे पाक ही रखा कि तुम बाहर ही रहो। उस दौरान फिर हमारे पाकिस्तान में टेप रिकॉर्डर एंटर हुआ। हाँ। मैं जहाँ बैठा गा रहा होता था, सड़क पे, पहाड़ की चोटी पे, दरिया में, कश्ती में, तो जिनके पास टेप रिकॉर्डर होता था वो मुझे रिकॉर्ड कर लेते। हाँ। वो रिकॉर्ड करते थे, फिर कॉपी होते होते, चूँकि मेरा मियाँ वाली का ताल्लुक ज़्यादा ट्रांसपोर्ट से है, तो मैं उनके सफ़र में साथ साथ रहता था। अच्छा। ट्रक, मैं खुद भी बेसिकली ट्रक ड्राइवर हूँ। चूँकि जब स्ट्रगल लाइफ में आया तो मुझे ट्रक भी चलाना पड़ा। तो एक वजह ये भी थी कि चूंकि वो समझते हैं कि ये हमारा पेटी भाई है, हाँ। ट्रक ड्राइवर है, तो इसका गाना वो हम। और फिर वो सफ़र में मुझे साथ साथ मैं उनकी महरूमियों का इजहार करता था गायकी में। अच्छा। और उनकी ज़ुबान दौड़े माइये जो मैं गाता था, जी, उनकी जी। मादरी ज़ुबान थी, तो हाँ। वो उसको समझने में उनको आसानी होती थी। लेकिन नॉन प्रोफेशनल एल्बम होते थे, कभी हारमोनियम ऊपर चढ़ जाता था, कभी तबला ऊपर चढ़ जाता था, ओके। कभी वोकल आती थी, बाकी चीज़ें गायब हो जाती थी। अच्छा। तो 78 अक्टूबर में ये रहमत ग्रामोफोन हाउस वाले, फैसलाबाद वाले, हाँ। उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया। हाँ। तो 78 का नवंबर दिसंबर में उन्होंने मुझे रिलीज़ किया, और फिर अल्लाह जल्ले शान ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लाला जी का जो गाना है ना, वो इसलिए सुना जाता है कि सफ़र और इश्क आसानी से कट जाता है। हाँ। और क्रेडिट है माशाल्लाह दो लोगों का, ट्रक के पीछे या अयूब खान की फोटो आई है या लाला की आई है। और जिन ड्राइवर्स के पास अपना टेप नहीं होती थी, उन्होंने कंडक्टर ही ऐसा रखा होता था जिसको लाला के गाने याद होते थे। और वो ट्रक को आगे पीछे कम करता था, लेकिन लाला के दौड़े उसको सारे याद होते थे। मैं भी पहले ट्रक ही चलाना होना सा, मेरे तो ही वो शेर बनया कि मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। क्यों? क्यों? चलान बड़े होंगे सन। लाला जी, आपने फिल्म में गाया और साथ साथ एक्टिंग भी की, वो तजुर्बा कैसा रहा? वो सिफारशी प्रोग्राम था। क्या बात है, क्या बात है। उन दिनों मेरा एक गाना मशहूर हुआ था, कमीज़ तेरी काली से। हाँ 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 तो प्रोड्यूसर मुख्तलिफ चैनल से मेरे पास आए हाँ। कि ये गाना हमें करा दें। मैंने कहा मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ नहीं, मैं तो आवारा सिंगर हूँ, आधे आधे घंटे का मेरा गाना होता है, 15-20 मिनट का गाना होता है, तो फिल्म में तो ये नहीं चलेगा। हाँ। तो उन्होंने इतना, लगरीक रहमत करे, सुल्तान राही साहब ने फिर मुझे ऑर्डर किया, और जितने मेरे कुछ ताल्लुक वाले थे, जानने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम गाना गा दो, भले 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो क्या होगा। हाँ। तो जब गाना वो बन गया तो उन्होंने कहा जी एक फेवर और कर दें कि हम पिक्चराइज भी आप पे कर देते। ओह ठीक है। तो मजबूरन दिले नाखास्ता मुझे वो शूट भी करवाना पड़ा। शूट भी करवाना पड़ा। तो एक्सपीरियंस, उसका रिस्पांस कैसा मिला आपको? शायद सिनेमा की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रिवाइंड करके वो गाना सुना गया। ओह वाह भाई। Once more. लाला जी, हमारे प्रोग्राम में भी वो गाना गा दीजिए, हो सकता है हमारे प्रोग्राम को भी लोग रिवर्स कर करके देखते रहे। देखिए मैंने भी काला पहना है, एलिजाबेथ ने भी काला पहना है, वो देखिए चाचा, चाचा की तो जुबान भी काली है। चलो फिर यही गाना हो जाए, जुबान तेरी काली। ਹੁਣ तक लाला जी तुसी ये गाना गाओ कि कमीज तेरी काली ते इन्हां ने भी सवाली। कमीज तेरी काली न ला लई न पा लई। जी आला, कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली नी सोने फुलां वाली,
भावे वसे तू वलै तसा करेणी नी रैत भावे वसे तू वलै तसा करेणी नी रैत तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली नी चंबे दियां नी चंबे दियां कलियां नी दंद तेरे कलियां नी चंबे दियां कलियां नी दंद तेरे कलियां जे तू हिक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे जे तू हिक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे भुल जानियो घर दियां गलियां कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली भावे वसे तू वलै तसा करेणी नी रैत भावे वसे तू वलै तसा करेणी नी रैत तुझे लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली विक्की साहब, लाला जी यहाँ बैठे और आप वहाँ बैठे, इतने आए ना। लाला जी आप तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा एक मुकाम दिया, एक नाम दिया, तो आपने कितना अच्छा गाया। कुछ फोक सिंगर बेचारे मस्कीन होते हैं, सारी जिंदगी स्ट्रगल च लग जाती, उम्र 65 साल हो जाती, की करना मैं स्ट्रगल करना जी। और अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਸਿੰਗਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਕਦੀ 3 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਆਓ, ਇਹ ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਰਾਤ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪਰਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘੜਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਧ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌੜੀ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਸੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਂਸਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ 'ਚ ਫੈਰ ਵਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦਬਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਛਲਣੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹਦੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਲੰਘਣੀ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ। ਕੁਝ ਸਿੰਗਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਐਸੇ ਢੇਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ। ਪੱਲਿਓ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਗਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਗਾਵਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਗਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇ।
जी फरमाइश आई है मेरी खाला नू गाना बहुत पसंद सी। एक बार ये गाना सुन तेन करंट पै गया, जो करंट पे मेरी खाला नू नफरत हो गई, ये गाना मेरे से ठीक नहीं है। उपशुगन समीदी है मेरी खाला इस गाने में। मेरे भाईजान तो मैं थोड़े से गाना लगा पेश करन ते गाने दे बोल ने भाईजान बड़े बोल ने, बस अल्लाह ताला बड़े बोल तो बचाए। और यार खुदा के लिए गाना तो सुना दो यार, कब से बातें कर रहे हो? मैं खान साहब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुहानू गाना सुना के जावांगा। ए जेड़ा गाना ना इस गाने दी वजह से मैं गड्डी ली गाना सुना दे नहीं ते कप मैं मारना तेरी पुड़पुड़ी। ये गाने दे बोल है भाईजान, तुम गाने दे बोल जरा सुनो। एक महबूब अपने महबूब दे अगे दरखास्त पेश करेंदा पिया है, उन्होंने समझांदा पिया है कि मैनू तेरे नाल बहुत प्यार है ते मैं तेरे अगे अर्जी पा देती है ते अगो महबूब तेरी मर्जी है कि तू मैनू इहदा जवाब देना है कि नहीं देना। इहनू शायरी दे विच शायर किस तरह पेश करदा है? गाना सुनाओगे भैया, बातें सुनाते रहोगे हमें, बांदरों को ट्रेनिंग देने वाले। मेरे मुंह की गल खोई, मैं उन्हें गाना शुरू कर लगा, मैंने उन्हें याद कराता मैं 4 साल बांदरा भी ट्रेनिंग दी। जेडे बांदर होंगे ने ना भाईजान, ए जरा उत्तों छाल मारते हैं थले ते थले मुड़ के को उत्ते नहीं जाया जाता। ए रिवर्स छाल मारनी ना को मैं सिखाई। गाना सुना दे, क्या छोटे तबले जैसा मुंह है तुम्हारा। लो जी तबले तो मैंने याद आ गया, एक दिन मैं गाना गा रहा था मेरे तबले च किसी ने छोटा जहा सप पा दिता। जिस तरह भाई होरी बैठे ना, वो तबले जो पाड़ के सप करके बाहर आ गया फंक्शन, तो उत्थे ही मुक गया भाईजान, उस दिन गाना नहीं गाया गया। और गाना सुना दे मदारिक साथ न्योला बन के जाने वाले। देखो भाई जी न्योला भी की शह होंगी, बड़े बड़े सप्पा फड़ के बेड़े गर्क कर दिंदा, छोटा जिहा होंदा लेकिन सापे तो डरदा ही। और यार गाना सुना दे। लो जी भाईजान आखिर मेरा हुण अपना भी दिल घटन लग पिया, हुण गाना गा ही देना चाहिए। जिन्ना ड्रैग करो गाना उन्ना ही बुरा लगता है। फिर हुण तो तुहाडा भी तजस्सुस वध गया, हुण तुसां भी गौर ना सुनोगे। बिल्कुल खान साहब इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। अख ला ली तुसा? इजाजत है, इजाजत है, इजाजत इजाजत है, इजाजत है जी, बड़ी मेहरबानी। और गाना और गाना भाई गाना। भाईजान तुसा इजाजत दे दी थी, मैं आ गया हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। कुछ लोग कहते हैं 80s में मार्शल लॉ की वजह से पूरी कौम डिप्रेशन में थी और आपके सैड सॉन्ग्स की वजह से उनका कथारसिस हो जाता था। क्या यही वजह थी कि आपके गाने ज़्यादा सुने जाते थे? शायद ये वजह हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती ये बात। मैंने आम फहम बात की है और सादा लफ्ज़ों में बात की है और सादा ज़ुबान में बात की है, या यूँ सादा अंदाज में बात की है जो लोगों की समझ में आई है। जिस दौर में मैं आया उस वक्त बहुत महा सिंगर माशाल्लाह टॉप पे थे और उनका एक ख़ास मिजाज था गाने का। और गज़ल अब मेहदी हसन खान साहब अल्लाह ने गरीब के रहमत कर, मुन्नी बेगम, गुलाम फरीद साबरी कवाल, अजीज़ मियाँ कवाल, वो ऐसे उनका कलाम ज़रा मुश्किल भी था, गज़ल गायकी भी ज़रा मुश्किल थी, आम फहम नहीं थी। गज़ल की बात हो रही है लाला, तो 4 शेर अगर इनायत कर दें तो मज़ा आ जाए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, उसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को, बस उसी दिन से जन्नत की हूरें मुझको दूल्हा बनाए हुए हैं। बस उसी दिन से जन्नत की हूरें मुझको दूल्हा बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं।
इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। ऐ लहद अपनी मट्टी से कह दे, दाग लगने ना पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। क्या खूबसूरत शायरी है। खान साहब एडी तारीफ ना करो, इन्होंने नहीं देती भी टैक्स ला देना। इसलिए ज्यादा समझ आ रही है। इमरान खान बाद में मैंने पहले शौकी कहानी थे। आ देखो ना लाला जी जदों दे आए हर चीज महंगी करी जाते हैं। अब पेट्रोल दूजी तीजी बारी महंगा करन डे आ। असल में ना ये अपनी काबीना से पूछते हैं कि कौम ने रिएक्ट किया, वो कहते नहीं किया, कहते एक बार फिर महंगा कर दो। आ गैस नू वेख लो लाला जी, डबल महंगी हो गई है ते आ भी नहीं रही, शू शू ही करदा चुल्हा। अब पहले 3 साल भी ते शां शां करते रहे, हुण जरा शू शू कर लो। लाला आप उन सिंगर्स में से है जिनके कैसेट सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल हुए, फिर क्या वजह है इतने अरसे से कोई नई एल्बम नहीं आ रही आपकी? नहीं, अब तो कैसेट का दौर ही ख़त्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। अब वो USB उसको कहते हैं, उसमें आप 5000 गाना करो वाले जी। अब 5000 गाना 50 रुपए में वो दुकान वाला आपको कर देगा। हाँ। आर्टिस्ट भी मर गया, म्यूजिशियन भी मर गए, शायर भी मर गया, रिलीज करने वाला भी मर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब कुछ पेट में जाएगा तो क्रिएशन होगी ना, पेट में कुछ नहीं जाएगा तो क्रिएशन कैसे होगी? आज मैं एक रिकॉर्ड करता हूँ, उसको मैं अगर मार्केट करता हूँ तो सेम डे में तो वो इंटरनेट पे चला जाता है। हाँ ऐसी है। तो लोग फिर उससे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर मेरी कैसेट खरीदने की क्या जरूरत है? लाला जी ने गल सही की, दौर हुण हो गया जदीद। अब मेरी जनानी ने भी मेरी फोटो तो वीडियो बना ली, उन्होंने घर ना आया कर, असीं इत्थे मिल मुल लिया करांगे। और जदीद दौर हो गया, किसी और की फोटो लगा ली होगी। इनका ध्यान वैसे ज्यादातर ना लोगों के घरों की तरफ ही होता है। विक्की तू मेरे हाथ थले बैठे। हर घर को अपना घर समझते हैं और चाहते हैं कि हर घर खुशहाल हो जाए। अब ठीक है, अब ठीक है लाला जी। आ देखो आ वाहद वजीर आजम है जिन्होंने दसना पैंदा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इहो जे वजीर आजम पूछण आंदा एक क्लर्क मेरे अंडर आ या मैं इन्हां दे अंडर आ? नहीं चाचा ये बात तो नहीं करो, ये तो वो वजीर आजम है जिसने किसी को माना ही नहीं है। और लाला जी आपने परेशान नहीं होना, इन्होंने तो ट्रंप को भी ओए ट्रंप कह दिया है। ओए ट्रंप। और लाला जी आप माइंड ना करना, बाबा जी की आखिरी किस्तें चल रही हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और इन्होंने पिछले दिनों ट्विटर पे ट्रंप के साथ इतनी बहस की है कि कितनी देर यही अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि दोनों में ट्रंप कौन है। आपने एक नई तरह के फोक म्यूजिक की रिवायत डाली जिसकी वजह से सराइकी पट्टी में बेशुमार सराइकी सिंगर्स उभरे। आज भी सराइकी गाने वालों की वीडियोस आ रही हैं, नया म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, तो कभी आपको दिली खुशी महसूस होती है कि आपने एक महरूम इलाके के सिंगर्स के लिए नई मार्केट स्टैब्लिश कर दी? हमें खुशी है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे बाद सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि चल पड़ा है। मुझसे पहले सिलसिला जो बंद था एक, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं जो म्यूज़िक पे काम कर रहे सिवाय कोक स्टूडियो के, या फिर हमारे इलाके में हो रहा है। इसके अलावा तो म्यूज़िक पे काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। अज बिल्कुल नहीं बोलना। आ वेख असी खान साहब भी बिठाए आ ते उधर लाला जी भी बैठे आ ते मुड़ जाई मता तेरे मुंह ते सुर वजन। लाला जी ते साडे मेहमान ने ए लाडे नत दी लत ला के ले जाऊंगा। हाँ मुटियारे
मेरी ते सारी जायदाद कढ़वा लईए इस लाडले नत दी जड़ी दुबई दे विच जायदाद है ओदा कौन हिसाब लेगा? दुबई में कौन सी जायदाद होती है? वहां पर रेत ही होती है। इतनी रेत कौन इकट्ठी करके लाएगा? अब नैब वाले जाके रेत इकट्ठी करते फिरे। इस ਲਈ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि मेरे सीने च जेड़े राज ते मेरे भरा दे सीने च गिल्टियां जिद्दण दोवें बाहर आ गए इस लाडले नत दा जीना हराम कर देंगा। ਆ ਮੌਲਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ। चुप कर जा दड़ वट जा गचक ते कैचअप पा के खाण वालिया अपनी हमशीरा दी प्रॉपर्टी दा हिसाब दे लाड लिया। और फिलहाल हिसाब देने के मेरे दिन नहीं है, तुम्हारे दिन है, तुम्हारे दिन। मैनू लगदा तेरी नींदर पूरी नहीं होई आ बड़ा डार। पहला मौला जट है जो भंड भी अंदर से। ओ डरो लाडले नतो उस वक्त तो जदों असी दोवें भरा बाहर आ गए ते तेरी हुकूमत दा जीना हराम कर देंगे। और मेरे पास अपना असला है। ਮੌਲਿਆ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਲਾਣ ਚੱਲੇ ਆ। ओए नता आप ही आ गया है अपनी लत ला के अपने हथी मेरे हवाले कर दे। और शर्म कर मौलिया, एक टांग के बगैर चलूंगा कैसे? ऐसे ओ एक लातला वजीर आजम अच्छा नहीं लगता। ते दूसरी भी ला देना फैशन बन जाएगा। और तो फिर कौडू नूं वजीर आजम बना लो। बक बक ना कर नता आज मैं तेरी नस्ल बिगाड़ देनी है। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ। और नस ओ किसे दे मोडियां ते बह के बंदा वजीर आजम ते बन सकता है पर वजीर आजम दी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता नथा। और तू भी चबला मारा मौलिया। और मैं इकतदार च आया को मेले च आया जेड़ा मोढे ते बह के आया। तू सही क्यों नहीं बोलता निछड़ी है तेरी। और तूने वो कहानी सुनी है शेख चिल्ली वाली, और जो मैंने 100 दिन पूरा होने पे सुनाई है। ओ मैं कहानियां नहीं सुनता, मैं आजकल सिर्फ कचहरियां च आवाज़ां ही सुनना। मौला जट बेनाम सरकार हाजिर हो। जाओ उधर हाजिर हो, इधर क्या चबले मार रहे हो? आया हूं। ले फिर कहानी सुनो जटा। मैं इस मुल्क से पहले अंडे लेके आवांगा और फिर उन्हें आंडिया चो बच्चे निकलेंगे तो उन्हें आंडिया ते कुड़क मुर्गी पावांगा और कच्चे आंडे पीने वाले जटा फिर उन्हें आंडिया चो मैं बच्चे कटावांगा। कहानी अगे सुना, मैं घर भी जाना है। कट्टियां ते इस मुल्क च बड़ा जुल्म होंदा ही वैरिया, कट्टियां ते होने वाले जुल्म दा मैं खात्मा कर देंगा। और मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने मुल्क चलाना है या कोई डेयरी फार्म चलाना है? मेरे कट्टे बेच के मैं मजा ले लांगा। जे मजा ही लेनिया सी वैरिया ते जेड़ियां मैं लईयां सी ओ क्यों वेचियां ही? ओए नून लीग दिया मजा सन, मैं पीटीआई दिया मजा लांगा। मैं तेरे कट्टे मार देंगा और मैं तेरी सड़कें तोड़ देंगा। अब कई लोगों को बददुआ लवेगा, मैं तेरा गाटा बोला भाई की गल और दोबारा पकड़े जाओगे अगर इससे की लड़ाई। ठीक कर रही हूं। We'll be right back। आप कहीं नहीं जाएंगे, देख रहे तारों से करे बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे तारों से करे बातें। लाला, पीटीआई के हर धरने में, हर फंक्शन में गाने पहुंच जाते हैं, तो ऐसी क्या खास मोहब्बत है पीटीआई से, और क्या ऐसे फंक्शंस में आपको गाने का कोई मुआवजा भी मिलता है या नहीं? पहली बात तो ये कि सारी बातें अपने मोहब्बत अपने मादरे वतन से, जो जिसने अंदर तहरीक पैदा की। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे मुल्क हैं जो 2 किलो आलू पैदा नहीं कर सकते, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में खड़े हैं। बिल्कुल हाँ। और हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना खूबसूरत टुकड़ा है हमारे पास, तो ये क्यों नहीं तरक्की करता? उसकी वजह सिर्फ ये कि हमारे पास लीडर नहीं था।
तो खान साहब के साथ मैं कुछ 35 साल से काम कर रहा हूँ, आज से काम नहीं कर रहा। अच्छा। पीटीआई की वजह से काम नहीं कर रहा। ये अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तो पीटीआई जब शुरू हुआ तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया, यार खान साहब सियासत में आ गए तो अब मैं क्या कर सकता हूँ खान साहब के लिए। तो मेरी बीवी कहती है तो तुम गायक हो, उनके लिए तराना लिख। तो मैंने ये तराना बनाया। ये सब कुछ लाशऊरी तौर पे हुआ। हाँ। और फिर मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे सुनने वालों के दिलों में इस तरह बिठाया कि हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे वो तराना था। फिर जब खान साहब ने सुना, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो उन्होंने बहुत पसंद किया। और फिर जहाँ जहाँ वो मुझे इस काबिल समझते थे, मुझे कहते थे कि तुमने इस जलसे में यहाँ आना है, वहाँ शहर में आना है, तो मैं वहाँ जाते हुए फ़ख्र महसूस कर। रही मुआवजे की बात, तो जहाँ दिल होते हैं वहाँ मुआवजे नहीं होते। लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, और लाला की देखो ज़ुबान में अल्लाह ताला ने कैसी तासीर रखी है, इनका तराना कबूल हो गया। पीटीआई के लिए आपकी बहुत सी सर्विसेज हैं, मगर जब पीटीआई हुकूमत में आई तो आपको कोई ओहदा नहीं मिला। दिल में कोई अफसोस तो नहीं है आपको? मेरा ख्याल है ये वजारतें शजारतें जो हैं जहाँ मैं हूँ उससे बहुत कम है। बहुत बड़ी बात किया, माशाल्लाह। मुँह बड़ी बात है। अब इस हुकूमत में 3-4 वजीर तो मैंने खुद बनाए हैं। आहा, मुझे क्या ज़रूरत है। बिल्कुल लाला जी सही कह रहे हैं। ये बैठे मुल्क के हुक्मरान और ये बैठे दिलों के हुक्मरान। मैंने सारी ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी नहीं गुजारी। मैं आवारा मनुष्य आदमी हूँ शुरू से। इस तरह की लाइफ मेरे से बहुत मुश्किल। बाउंड लाइफ नहीं पसंद? नहीं, मैं नहीं गुजार। हाँ, मैं वैसियत एक वर्कर के, खान साहब के सिपाही होने के, तो मैं खान साहब से ये पहले भी अर्ज़ किया, अब भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो शोबा है जिसका ताल्लुक़ हमारी तहजीब से है, कल्चर से है, स्टेज से है, गायक से है, ये भी एक बहुत बड़ा शोबा है और बहुत महरूमियों का शिकार है। बेशक, खान साहब को इधर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात है और आपकी आवाज़ तो पहुँचेगी इंशाअल्लाह। लाला जी तवज्जो नहीं, असी तुहाडे कोलों ये उम्मीद करने हैं कि तुसीं खान साहब कोल बह के फनकारां दे जिन्ने भी वसाइल आ ना आप हल कराओगे, क्योंकि ये 70 साल तो इधर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मुआशरे में वो मकाम दिलाया जाए जिसके आप हकदार हैं। लाला, इसका मतलब जो गाना गा के आप लोगों को बता रहे हैं कि जब आएगा इमरान तो बनेगा नया पाकिस्तान, तो आपको नया पाकिस्तान बनता दिख रहा है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरा अगर ज़मीर न मानता, मेरी गैरत न मानती, मेरा दिल न मानता, तो मैं कभी भी ना करता। लाला, कोई उर्दू में भी अपना फेवरेट ज़रा हमारे साथ सुनाते, कुछ 4 बोल। फारूक रोखड़ी साहब हमारे बहुत खूबसूरत शायर थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। उनकी खूबसूरत गज़ल है, मैं अर्ज़ करता हूँ उसके 2 शेर आपको। दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था, थी जिन के दम से रौन के शहरों में आ बसे, वरना हमारा गाँव यूं वीरान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर, जब छोड़ कर गया मुझे नादान तो न था। इस घर का फर्द था कोई मेहमान
तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। हम आपको सुनाने जा रहे हैं लाला जी यहाँ पर बहुत मुनफरिद सी खबरें, और वाकई सुनकर आप बोलेंगे कि ऐसी खबरें मैंने कभी नहीं सुनी। अच्छा। और सारी खबरों पर आप यकीन करेंगे। सुनाने के लिए हमारे पास है निर्मल, ओवर टू यू। न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर चूहे ने सोते हुए मुसाफिर के मोबाइल से अपनी सेल्फी बना ली। बेचारा चूहा ऐसे ही गुजरा होगा, उसका पैर आ गया होगा उसके ऊपर, कड़क करके बन गई होगी, लोगों ने बात बना ली, चूहे ने सेल्फी ली। चूहा या चूहिया सेल्फी ले सकती है? आज तक मैंने किसी चूहिया को सेल्फी लेते नहीं देखा। आप क्यों हंस रही हो? अफिया नूं ते सैल्फी लैण दा इन्ना शौक आ, मरे बंदे नाल सैल्फी बना के उन्होंने कहनी होंदी स्माइल प्लीज, और उसके बाद फिर उसको फेसबुक के ऊपर भी लगा देती है और नीचे लिखा होता है मेरे बंदे के साथ फीलिंग हैप्पी। और यार इन सेल्फियों की वजह से मैं भी बहुत तंग हूं। नेक्स्ट खबर क्या है? इंडोनेशिया में जाली वर्दी पहनकर दर्जनों लड़कियों को मुतासिर करने वाला नौजवान असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लड़कियों के पास जाके पुलिस की वर्दी पहन के अपनी तरफ से कहते हैं सिंघम सिंघम। आ मुंडे इस तरह करते आ कुड़ियां दे नाल। आ विक्की नहीं अपना, ये भी एक बारी खुसरा बन के कुड़ियां दे हॉस्टल च वड़ गया। इन्हें फड़िया नहीं सी जाना, बस ये ना जरा शेव निकल आई बाहर। बहुत शर्मिंदगी हुई, लिपस्टिक भी लगी और साथ शेव भी बड़ी हुई। सारे मुझे कहने यार बहुत शरीफ खुश रहा। कुड़ियां बड़ियां परेशान हुई, उन्होंने कहा असी अपनी सहेली नूं ब्लेड दईए या लिपस्टिक दईए। मैंने कहा दोनों का पैकेज कर लो। और वैसे ये विकी खुसरा बहुत अच्छा बनता है। रात को जिस दुकान से उधार लेता है ना, सुबह खुसरा बन के जाता है और माफ करवा लेता है। और खान साहब आपने अगर IMF का अपना कर्जा माफ करवाना हो ना तो मुझे साथ ले जाना। अगर और ज्यादा माफ करवाना तो अपनी काबीना के 2-3 बंदों को मेरे जैसा गेटअप करवा लेना। नहीं नहीं, कबीना च 1-2 बंदे है वो गेटअप ना भी करन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। भारतीय हुकूमत ने खाद के बगैर बेहतर फसलें उगाने के लिए किसानों को मंत्र पढ़ने की हदायत दे दी। चलो जी, क्या मजा आएगा कि खेतों में बैठ के टींडे का मंत्र पढ़ रहे हैं। टींडड़म दड़मंगड़म उगम दमुफ्तम ओम गोबिहा ओम किया ओम तनिया उगम मेहरबानी मुफ्तन उगम बगैर उन पानी उन बगैर उन खाद उन इल्तिजाउन पंडितुम। चाचा भी खेतां ही चोंदा है, तुसी वेखे? हाँ? और कावां नु डान हसे ना इंज करके खलोता हुंदा है। और चाची को उन्होंने खेतों में खड़ा किया था, कहाँ इसके ऊपर आके बैठना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हमारे मामू हैं। और चाचा कह रहा उठ जा उठ जा। तभी इसको कह रहे थे ना करना यार, इतनी मुश्किल से तो रिश्तेदारों के पास आए हैं। लाला आखिरी फरमाइश है, चन्ना किथा गुजारी है रात में। चन्ने किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला देवात वे चन्ने किथा गुजारी कोठे ते पिड़ी कोठड़ा कोई कोठे सुकदियां तोरियां कालियां रातां जाग के मैं नपियां तेरियां चोरियां वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा कोठे ते पिड़ कोठड़ा मही कोठे पईयां पखियां नी पीवण तू असां तौबा कीती जदों वेखियां तेरियां अखियां नी वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला देवात वे चन किथा गुजारी किथा गुजारी किथा गुजारी। आखिरी सवाल, आपको हमारे शो पे आके तारों से करें बातें में मेहमान बनकर कैसा लगा आज?
बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके व्यूवर्स सलामत रहें, आपकी मोहब्बतें सलामत रहें और हमें आप बुलाते रहें, हम हाजिर होते रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर